हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। कल के भी कुछ रिकॉर्ड अच्छे रहे, आज भी रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखते हैं क्या है। जो कल के वाले हैं वो भी आप आज भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो उस पर हम नज़र मारते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास RHI। इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना दे रखा है, 665 का। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ इसका जो अगर हम टेक्निकली चार्ट देखें तो एक टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाया है। बस 2 दिन से इसकी बिकवाली थी, बाकी ये बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखा रहा था, जिसके बिहाफ पे हमने इसे बाय के बिहाफ पर ले रखा है। फंडामेंटली इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है, 7.8% से इंक्रीज हो गई है। इबेट्टा लेवल भी जो है बहुत ज़्यादा 3.1 टाइम से इंक्रीज हो चुका है, जिसके कारण इसकी रेशियोज में डिजास्टर चेंज आया है। उसके बिहाफ पर हमने जो टारगेट लिया है वो 690 का लिया है, लेकिन थोड़ा सा डिप रहने के कारण हमने यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस क्या है, 655 का। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KNR का। इसका जो प्राइस है वो है 279 का। इस पे एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर अगर हम टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाया उसने। दो ग्रीन कैंडल्स है, उससे पहले एक डाउन ट्रेंड, जो अप ट्रेंड था वो अच्छा था। 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड था, बट पोजीशंस बहुत अच्छी है। फंडामेंटली अगर देखें तो इनकम इसकी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होकर 14 करोड़ रुपए हो गई है, जिसके बिहाफ पर इसका जो इबट्टा लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया है। वो 346 से 245 से 376 इंक्रीज, रेशो में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 287 का टारगेट लिया है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पिछले वीक जो डिप रही उसके बिहाफ पर हमने जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है वो 275 का लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आपने नजर बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है जुबिलियंट फूड का। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 512 है। इस पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही बेटर पोजीशन, एक अच्छी रैली के साथ है, टेक्निकली बहुत मजबूत है। इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया है, फंडामेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका टारगेट लिया है 530 का टारगेट है इसके बिहाफ पर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल लेके चलना पड़ेगा। जिस बिहाफ पर हमने स्टॉप लॉस जो लिया है वो 503 का लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आधार हाउसिंग का है। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 335 का है। इस पे नज़र मार लेते हैं। अगर इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो ये टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छा पैटर्न जो हमें दिख रहा है। यहाँ पर ये जो चीज़ हमें आई है ये पियर्सिंग पैटर्न के ब्याप पर हमें वर्किंग करते हुए नज़र आ रही है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो फंडामेंटली देखें, इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज जो है 26% से इंक्रीज हुआ है, जो इसका इफेक्ट आपको आज नज़र आता हुआ दिखेगा। दूसरी बात क्या है, इसका इबट्टा लेवल जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वो क्या है, 43% से इंक्रीज हुआ है, जिसके ब्याह पर हमने क्या करा, इसका टारगेट लिया है 346 का। और ये जो 2-3 दिन से थोड़ा सा हल्का सा रेड था, इसके ब्याह पर हमने जो है स्टॉप लॉस लिया है 332 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है वो है GMR का, एयरपोर्ट्स का। इस पे नज़र बनाते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 87 रुपीज़ का। इस पे आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इस पे देख लेते हैं हमारा टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। टेक्निकली चार्ट एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखा रहा था। 2 दिन से हमारे पास थोड़ी बिकवाली थी, लेकिन पोजीशंस बहुत बेटर थी। और उसके बिहाफ पर हमारा जो टारगेट है वो 91 का टारगेट है। इसकी भी इनकम जो है 29% से इंक्रीज हुआ है। और इबट्टा लेवल भी 3.2 टाइम्स हो गया है, जिसके ब्याह पर हमने इसका जो स्टॉक वो चीज़ टारगेट है वो बढ़ाकर लिया है। लेकिन 2 दिन से थोड़ा सा डिप था, इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 85 का है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवेंटल का। यहाँ पर एक नज़र बना के चलनी है। प्राइस है 114 का। इसके बिहाफ पर हम इसका एक टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट जो है थोड़ा सा हमें जो है निराश करता है, लेकिन उससे पहले एक डिप थी। लेकिन यहाँ पर एक खबर ये है कि इसकी जो फंडामेंटली है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया है, पोजीशंस आ गई है। डिफेंस से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। डिफेंस के पर मुझे लग रहा है
कि यहाँ पर जो इसको एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट अचीव हुआ है उसके बिहाफ पर यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकती है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने टारगेट लिया है 120 का। लेकिन इसकी जो पोजीशन लास्ट पोजीशन है उसको बिहाफ पर देखते हुए यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया गया है 112 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, प्रेस्टाइज का है। यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है 1505 का है। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर हम इसका जो टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट जो है 3 दिन से 4 दिन से एक डिप पोजीशंस पे है। थोड़ा टेक्निकली डिप जो है नाजुक नज़र आ रहा है। 1500 का हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको ये टच करता है तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिसने इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग लगा दी है, जिसके बिहाफ पर हो सकता है इसकी जो पोजीशंस है वो बढ़ती नजर आए। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 1560 लिया है। लेकिन इसकी डिप को देखते हुए यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शेयर के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारा हीरो मोटोकॉर्प का। इसका जो प्राइस है वो क्या है 5143 का है। इसकी पोजीशंस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निकली चार्ट है बहुत ही अच्छा ट्रेंड देता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशंस बहुत बेटर पोजीशंस में दिखता है, लेकिन थोड़ा सा कल के दिन बिकवाली रही थी। लेकिन ओवरऑल ये बहुत बेटर पोजीशंस पे नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका जो एक एग्रीमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और वो जो है अचीव करता हुआ। यहाँ पर ना इसकी एक कंपनी है फिनकॉप, उसको ना आईपीओ का ऑर्डर मिल गया है सेबी से। वहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिसके ब्याह पर इसमें तेजी हो सकती है। इसका जो टारगेट है वो क्या है 5300 का टारगेट है। लेकिन थोड़ा सा डिप रहने के ब्याह पर हमने जो है इसकी जो स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस क्या है हमारा 5100 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। ये हमारे पास एक पोजीशन नजर आ सकती है, इस पे आप ध्यान से नजर बना के चले। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इस पे एक नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले वाला जो शेयर है हमारा है वो एसबीआई कार्ड का है। इस पे नज़र बनाते हैं। एसबीआई कार्ड के अंदर अगर जून का अगर हम ध्यान से देखें एक डाउन पोजीशंस पर है, जो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी ये कमजोर शेयर है, इसलिए हमने इसमें सेल की पोजीशंस लेके चल रहे हैं। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 680 का टारगेट लिया है। पिछले एक महीने से बहुत तेजी से गिरा हुआ है, तकरीबन 4.5% ये गिरा हुआ है इसकी पोजीशंस को देखते हुए। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे हमने स्टॉप लॉस लिया है वो 710 का है। एक्शन हमारा सेल का रहेगा, इस पे ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कम्युनिस्ट का जो जून का फ्यूचर आपने लिखना है, इसका जो पोजीशन है वो देख लेते हैं। प्राइस जो है 3853 है। इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि क्या पोजीशंस है। यहाँ पर अगर देखें इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट एक बेटर पोजीशन दिखा रहा है, बहुत अच्छा वैल्यूशन दिखा रहा है। फंडामेंटली भी जो है इसकी इनकम जो है 20% से अबव इंक्रीज हो चुकी है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशंस है वो बेटर पोजीशंस पे जा रही है। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो टारगेट लिया है 4000 का। यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात क्या है कि पिछले दिनों में जो इसके पास डिप थे उसकी पोजीशंस को देखते हुए हमने क्या करा हुआ है, इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लिया है 3800 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे हम नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस की कैटेगरीज है। सबसे पहले जो ऑप्शन की कैटेगरीज है उसमें टाटा स्टील को लेके चल रहे हैं। टाटा स्टील का जो स्ट्राइक प्राइस है 174 का जून का लेना है, कॉल लेनी है इसकी। टारगेट रहेगा 13 का। इस पे अगर हम एक नज़र बनाएं तो हम पोजीशंस क्या देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक जो डाउन एक ट्रेंड था वो बहुत अच्छा था। 2-3 दिन से एक डाउन पोजीशन थी, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इनकम जो है 7% के बिहाफ पे जो चीज़ें चेंज आई है और जो मुनाफा है वो भी जो है यानी इबट्टा लेवल भी 8.5% से इंक्रीज हो रहा है, जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो मार्जिन लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर कॉल पोजीशन जून के अंदर कुछ वैल्यूएशन आपको दे सकती है। नेक्स्ट हम पोजीशंस जो है इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 8 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी के अंदर है टी एस का जून का लेना है 3800 का, ये स्ट्राइक प्राइस है। पुट लेनी है 100 रुपये के हिसाब से, ये जो रेट चल रहा है टारगेट 180 का है। इसके ऊपर एक नज़र बनाते हैं। यहाँ देखें तो एक बहुत ही अच्छी जो कैंडल थी वो पोजीशन यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ 1-2-3 चीज़ें आपको ध्यान क्या रखनी है कि इसका जो पोजीशन है वो बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है और ये दिखा रहा है कि वर्कआउट अच्छा करता हुआ नज़र आएगा।
बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि टेक्निकली चार्ट बहुत कमजोर नजर आ रहा है 13 EMI के नीचे, और ये हमारी पोजीशंस को गिराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हमने इसमें पुट पोजीशन दे रखी है। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 75 का लिया है। एक्शन हमारे पास पुट का बाय रहेगा, ये पोजीशन हमारे पास इस तरीके से नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिसपे आज आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए भी इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे आप वर्कआउट करिए और देखिए किस तरीके से आपको सहायता मिलती है। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।